हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल अल्फिनोज में। आज हम इस वीडियो में वित्तीय शिक्षा के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको वित्तीय शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं और अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये ओपन कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों को पढ़ना सीखने से लेकर अच्छे बनाम बुरे कर्ज को समझने तक किम का ये चरणीय गाइड आज आपके साथ जाने वाला है। ये अंतिम क्रैश कोर्स है। यहाँ किम, यदि आप यूनाइटेड स्टेट्स में स्कूल गए हैं तो संभावना है कि आपने कभी वित्तीय शिक्षा प्राप्त नहीं की है। जरूर आपने चेकबुक को संतुलित करने के तरीके के बारे में कुछ गणित और शायद कुछ बुनियादी कौशल भी सीखे हैं, लेकिन वे अवधारणाएं केवल हिमशैल की नोक हैं और अभी तक बहुत से वयस्क पानी के नीचे पाए जाने वाले जमे हुए वित्तीय शिक्षा के विशाल द्रव्यमान का पता लगाने की जहमत नहीं उठाते हैं। अमीर इस बात का जीता जागता सबूत है कि वित्तीय शिक्षा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जीवन कौशलों में से एक है। जीवन के ये बुनियादी पाठ हमारे स्कूल सिस्टम में मौजूद नहीं है और अगर आप माता पिता हैं तो आपको अपने बच्चों को ये वित्तीय शिक्षा अपने समय पर देनी होगी, क्योंकि आप इसे करने के लिए उनके स्कूलों पर भरोसा नहीं कर सकते। मैंने दोनों परिदृश्यों में आपकी सहायता के लिए कई संसाधन एकत्र किए हैं। नंबर 1, पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय साक्षरता के मूलभूत तत्वों में से एक व्यक्तिगत वित्तीय विवरण को पढ़ना और समझना है। व्यक्तिगत वित्त विवरण क्या है? ये आपकी आय, व्यय, संपत्ति, देनदारियों और नकदी प्रवाह को ट्रैक करता है। इनमें से प्रत्येक न केवल आपकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि किसी भी निवेश के अवसरों की बात आने पर वे प्रवेश के लिए एक बाधा भी हैं। यदि आप इन अवधारणाओं को नहीं समझते हैं तो आप केवल भाग्य से ही निवेश में सफल होंगे, और उस भाग्य को कितनी बार दोहराया जा सकता है। आज ही अपना व्यक्तिगत वित्तीय विवरण पढ़ने का तरीका जानें। नंबर 2, एन एसेट वर्सेस लिएबिलिटी। आपको शायद बताया गया है कि आपका घर एक संपत्ति है, लेकिन मैं आपका बुलबुला फोड़ने वाला हूँ। आपका घर वास्तव में एक दायित्व है। सीधे शब्दों में कहें तो संपत्ति वे है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। एक दायित्व वे है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। एक बार जब आप संपत्ति और देनदारियों का सही अर्थ जान लेते हैं तो आप चतुर हो सकते हैं और अपनी देनदारियों को संपत्ति में बदलने के तरीके खोज सकते हैं। नंबर 3, कैश फ्लो वर्सेस कैपिटल गेन्स। बहुत से लोग पूंजीगत लाभ के लिए निवेश करते हैं। वे हंत जो वे तब कमाते हैं जब वे अपना घर उस पर देर से अधिक के लिए बेचते हैं, लेकिन ये मूल रूप से एक जुआ है। इसके बजाय जानकार निवेशक नकदी प्रवाह के लिए निवेश करना चुनते हैं। वह पैसा जो आप अपने बंधक और खर्चों के भुगतान के बाद हर महीने किराएदारों से अर्जित करेंगे। वे निष्क्रिय आय और रियल एस्टेट डोमिनोज प्रभाव का आनंद लेते हैं, जो आपकी वित्तीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने की ओर ले जाता है। नंबर 4, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। मैंने इसका उल्लेख पहले किया था जब मैंने निगमों के लिए काम करने वाली जनता का उल्लेख किया था। आप देखिए, कैश फ्लो क्वाड्रेंट 4 प्रकार के अर्जक से बना है। 1 कर्मचारी, 2 लघु व्यवसाय स्वरोजगार, 3 बड़ा व्यवसाय, 4 निवेशक। कर्मचारी वे लोग हैं जो तनख्वाह पर भरोसा करते हैं और उनकी कमाई पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, और जबकि ये अधिक पारंपरिक मार्ग है। मेरा तर्क है कि ये केवल लोकप्रिय है क्योंकि अधिकांश लोगों के पास वित्तीय शिक्षा नहीं है जो दूसरी तरफ जाने के लिए आवश्यक है। चतुर्थांश। लेकिन एक बार जब आप सीख लेते हैं कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाईं ओर से दाईं ओर खुद को कैसे पुनर्निर्देशित किया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नंबर 5, योर वेल्थ नंबर। आप चाहे कितने भी अमीर हो या न हो, आपके पास एक वेल्थ नंबर होता है। यदि आप निष्क्रिय आय के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं और हर महीने खर्च से अधिक ला रहे हैं तो आपके पास एक अनंत धन संख्या होगी। एक बार जब आप अपनी संपत्ति संख्या की गणना करना सीख जाते हैं
तो आप अपनी वर्तमान स्थिति की वास्तविकता देख सकते हैं। चिंता न करें, ये केवल 1 सेकंड के लिए चुभ सकता है, लेकिन ये सिर्फ पैंडमिक हो सकता है जिसे आपको कुछ जीवन परिवर्तन करने की आवश्यकता है। नंबर 6, सीक एक्सपर्ट एडवाइस। जीवन में सही साथी चुनना, चाहे शादी में हो या व्यवसाय में, आपके परिणाम बनाएगा या बिगाड़ेगा। शुरुआत के लिए आप सही सलाहकार और कोच ढूंढना चाहेंगे। हाँ, वे 2 अलग अलग चीजें हैं। आप एक वित्तीय सलाहकार की तलाश भी करना चाहेंगे जिस पर आप भरोसा कर सकें। संकट, वित्तीय सलाहकारों का साक्षात्कार करना सीखना बहुत उपयोगी है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके द्वारा प्रतिबद्धता बनाने से पहले वे वास्तविक सौदे हैं। नंबर 7, नो योर एसेट क्लासेस। इसके बारे में जानने के लिए 5 एसेट क्लास हैं। 1 कागजी संपत्ति, 2 माल, 3 व्यापार, 4 क्रिप्टो करेंसी, 5 रियल एस्टेट। अच्छी खबर यह है कि आपको केवल प्रत्येक के मूल सिद्धांतों को सीखने की जरूरत है, और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो ज्यादातर लोग 1 या 2 पाएंगे जो वास्तव में उनके साथ प्रतिध्वनित होते हैं और उनके बारे में जितना संभव हो उतना सीखने में अपने दांतों को डुबो देते हैं। उदाहरण के लिए, मैं वास्तव में रियल एस्टेट, निवेश, क्रिप्टो करेंसी और वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, और कागजी संपत्ति में सुपर दिलचस्पी नहीं है। और ये ठीक है, उन चीजों पर समय बिताने की कोई आवश्यकता नहीं है जो आपकी रुचि नहीं रखते हैं। नंबर 8, टेक एडवांटेज ऑफ फ्री ट्रेनिंग। कुछ उच्च लक्षित शिक्षा और मुफ्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन या सामुदायिक विकल्पों की कोई कमी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मेरे डैड द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क कक्षाओं से शुरुआत करने की सलाह दूंगा। अमीर बनने के लिए चुने नामक एक व्यक्तिगत वित्त पाठ्यक्रम है, कुछ रियल एस्टेट पाठ्यक्रम और कुछ स्टॉक पाठ्यक्रम भी हैं। निश्चित नहीं हूं कि कहां से शुरुआत की जाए। वर्तमान में आप जिस जुए की दौड़ में फंस गए हैं उससे बाहर निकलने का अपना आदर्श मार्ग निर्धारित करने के लिए इस प्रश्नोत्तरी में भाग लें। नंबर 9, इट्स नॉर्मल टू मेक मिस्टेक्स। सफलता के लिए एक रैखिक पथ मिलना दुर्लभ है। वास्तव में अधिकांश सफल निवेशकों और उद्यमियों की कम से कम एक बड़ी गलती या विफलता होती है। मैंने खुद कुछ बहुत बड़ी गलतियां की हैं, इसलिए मैं निश्चित रूप से इस अहंकार को कुचलने वाले अनुभव से सुरक्षित नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, और दिन के अंत में यही मायने रखता है आप असफलताओं को कैसे संभालते हैं। यह सचमुच आपकी सफलता की संभावनाओं को निर्धारित करता है। आपकी गलतियां आपको परिभाषित नहीं करती हैं, लेकिन आप उन्हें कैसे संभालते हैं ये आपको परिभाषित करता है। तो आपके पास ये है, अपने आप को एक वित्तीय शिक्षा देने के महत्वपूर्ण कार्य से निपटने के 9 तरीके। इस व्यापक सूची को अपने ऊपर हावी न होने दें, बस इनमें से कोई एक पाठ चुनें और इसमें खुदाई करें। उन्हें किसी विशेष क्रम में नहीं करना है और न ही उन्हें जल्दी करना है। जितनी जल्दी आप प्रगति करना शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी आप कुछ ऐसे परिवर्तनों को ट्रिगर करने के लिए तैयार होंगे जो आपके भविष्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक व शेयर कर सकते हैं। यदि आप इस तरह की और वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वे बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत